बकरी के अडर को और उसके थनों को बढ़ाने के लिए आज एक बहुत ही शानदार दाना मिश्रण बनाने वाले हैं। दाना मिश्रण का मतलब ये नहीं कि जो आप डेली बेसिस पे खिला रहे हैं उसकी बात करेंगे, हम एक स्पेशल दाना मिश्रण बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जानते होंगे कि बकरी पालन में जो कमाई का साधन है वो होते हैं बकरी के छोटे बच्चे। जी हाँ, आपको अगर बकरी पालन में कमाई करनी है, आपको मोटा मुनाफा कमाना है तो आपको बकरी के बच्चों को पालना आना चाहिए। और जैसा कि आज के समय में हमारे बकरी पालक जिस चीज से परेशान है, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है बकरी के बच्चों की समय से ग्रोथ ना होना। और ग्रोथ क्यों नहीं होती है, उसका मेन कारण है बकरी के पास पर्याप्त मात्रा में दूध ना होना। जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैं भी बकरी पालक हूं तो मैं भी जानता हूं कि अगर बकरी ने 2 बच्चे या 3 बच्चे दिए हैं तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में दूध होना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं होता है तो बच्चों की जो ग्रोथ, जो वजन हमें चाहिए समय से, वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। कई ज्यादा बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है और जो बच्चे बचते हैं उनकी ग्रोथ ना होने की वजह से जो मुनाफा आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। ऐसे में हमारे बकरी पालक अपनी बकरियों का दूध बढ़ाने के लिए कई तरह की अंग्रेजी मेडिसिन, कई तरह के देसी इलाज करते हैं। पर आपको काम सिर्फ दूध बढ़ाने पर नहीं करना है, आपको काम करना है बकरी के अडर पर, उसके थनों पर आपको काम करना है, उसकी गादी पर आपको काम करना है। क्योंकि हमें कभी भी बीमारी के इलाज की तरफ नहीं जाना है, हमें बीमारी की जड़ के पास जाना है कि बकरी को अगर बुखार हुआ है तो वो क्यों हुआ है। हम उस समय तो उसका इलाज करेंगे पर वो आगे रिपीट ना हो, इसलिए हमें उसके कारण को जानना बहुत जरूरी है। तो हमें बकरी के दूध को बढ़ाने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब तक बकरी का अडर, उसके थन बड़े नहीं होंगे तब तक आप कितना भी इलाज कर लीजिए बकरी का दूध नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अडर बड़ा होगा तो दूध जो बनेगा वो उसमें आएगा। जब बकरी का अडर, उसके थन छोटे होंगे तो आप कितना ही दूध बढ़ा लीजिए वो नहीं आएगा, क्योंकि दूध को आने के लिए जगह चाहिए और उसके लिए हमें काम करना है, उसके अडर को बढ़ाने के लिए, उसके थनों को बढ़ाने के लिए। तो आज से आप एक ही काम करेंगे। अगर आपकी बकरी के पास दूध नहीं है तो आज एक मैं शानदार फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी बकरी में करेंगे तो आपकी बकरी का अडर बहुत ज्यादा शानदार होगा, उसके थन बड़े बड़े हो जाएंगे, जिससे कि आपको दूध पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली दूध भी आएगा और आप अपने बकरी के बच्चों को भी पाल पाएंगे। जैसा कि हमारे बकरी पालक भाई बताते हैं कि बकरी के पास दूध नहीं है तो हम उसे गाय का दूध पिलाकर उनको पाल लें। तो आप गाय का दूध पिलाकर बकरी के बच्चों को पाल सकते हैं। समझिएगा, सिर्फ पाल सकते हैं, उन्हें तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि बकरी के बच्चों की जो ग्रोथ उनके माँ के दूध से होती है वो दूसरे दूध से नहीं होती है। हमें बच्चों को जिंदा रखने के लिए गाय का दूध पिलाते हैं, पाउडर का जो मिल्क पाउडर आता है उसको दूध बनाकर पिलाते हैं। पर बच्चों की जो रियल ग्रोथ होनी चाहिए, जो वजन बढ़ना चाहिए, जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो हम सोचकर बैठे हैं कि हमारे बकरी के जो बच्चा होगा वो 1 साल के बाद 50 किलो या 80 किलो का होगा तो हम उससे इतना मुनाफा कमाएंगे, तो वो ग्रोथ सिर्फ आएगी बच्चों की, उसकी माँ का दूध पिलाने से। तो दोस्तों, बकरी का अडर और उसके थन को बढ़ाने के लिए हम जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं उसमें हम बनाएंगे दाना मिश्रण। और ऐसा शानदार दाना मिश्रण बनाएंगे जो आपके सभी दाना मिश्रण से अलग होगा और वो प्रॉपरली वर्क करेगा बकरी के थनों को बढ़ाने में, उसके अडर, उसकी गादी को बढ़ाने में। तो हम दाना मिश्रण बनाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 किलो दाना बनाएंगे। आपके पास अगर बकरियां कम है तो आप उसका परसेंटेज कम कर लें अनाज का, अगर ज्यादा है तो आप बढ़ा लें। तो 100 किलो दाना मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहला अनाज हम लेंगे मक्का। मक्का हमें लेनी है 40 किलो। और जितने भी अनाज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको साबुत नहीं खिलाने हैं, आपको चक्की पर उसे दरदरा पिसवा लें, उसके टुकड़े करवा लें। तो हम मक्का लेंगे 40 किलो। उसके बाद हमें लेना है चने। चने भी आपको सेम दरदरे करवा लेने हैं, वो भी हमें लेना है 20 किलो, तो हो जाते हैं 60 किलो। हमें जो तीसरा अनाज लेना है वो लेना है जौ। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो भी हमें लेनी है 20 किलो। ऐसे हमारा 80 किलो अनाज हो जाता है। इसके बाद हमें इसके अंदर मिलाने हैं मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। आप देख पा रहे हैं ये हमें 10 किलो मिलाने हैं। और जो आखिरी अनाज हम लेंगे वो लेंगे खल। खल भी हमें 10 किलो लेनी है। खल में आप ध्यान रखिएगा कि आपको सरसों की खल नहीं लेनी है, क्योंकि बकरी के अडर को बढ़ाने और थन को बढ़ाने के चक्कर में कई किसान भाई अपने बकरियों को जो गाभिन होती है उन्हें सरसों की खल खिला देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा समय से पहले आ जाता है या फिर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, बच्चे प्रीमेच्योर आते हैं, जिससे कि हम उसे बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि सरसों की जो खल होती है उसकी तासीर गर्म होती है। तो आपको सरसों की खल हटाकर
आप कपास की खल ले सकते हैं, आप मूंगफली की खल ले सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी खल लें जो 10 किलो हो, तो ऐसे कंप्लीट जो दाना मिश्रण बनता है वो बनता है 100 किलो। ये जो अनाज है इन सभी को आपको मिलाकर इन्हें दरदरा पिसवा लें और आपको इन्हें खिलाना है अपनी प्रेग्नेंट बकरी को। आपको खाली बकरी को नहीं खिलाना है और आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी बकरी की प्रेगनेंसी 3 महीने कंप्लीट कर ले, मतलब जब उसको 2 महीने बचे डिलीवरी में, तब आप ये दाना मिश्रण उसको शुरू करें। इसके अलावा आप कोई भी दाना मिश्रण दे रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा कुछ लोग सानी बनाकर देते हैं, उसमें दाना मिश्रण मिलाते हैं, तो आप चाहें तो इस दाना मिश्रण को दरदरा करवाकर अगर भूसे की सानी बना रहे हैं तो उसमें मिलाकर भी दे सकते हैं। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी बकरी को ये दाना मिश्रण देंगे उसके 1.5 से 2 घंटे तक पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर पानी पिलाएंगे तो पेट में पानी और दाना जब मिक्स होता है तो दाना फूल जाता है। इसकी वजह से बकरी के पेट में आफरा, लूज मोशन और अपच की समस्या हो जाती है। तो आपको जैसा मैंने बताया कि आपकी बकरी जब 3 महीने की गाभिन हो जाए तो आप डेली बेसिस पे अपनी बकरी को 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक डेली ये दाना मिश्रण दे सकते हैं। इस दाना मिश्रण का रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है। आप एक बार अपनी बकरियों को ये दाना मिश्रण देकर जरूर देखें। आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी समस्या पहले वेद की बकरी में आती है और दूसरी वेद की बकरी में आती है। मतलब बकरी ने पहली बार बच्चा दिया है तो उसका अडर बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि वो पहली बार की है। बकरी पालक ये सोचकर उस बच्चे को गाय का दूध पिलाकर या मिल्क पाउडर का दूध पिलाकर पाल लेते हैं। पर अगर आपको जो दाना मिश्रण मैंने बताया है और जो टाइम बताया है कि इस टाइम पे आपको देना है और जो मात्रा बताई, अगर आप पहले बार बच्चा देने वाली बकरी को भी देंगे तो उसका अडर, उसके थन भी बड़े हो जाएंगे, जिससे कि उसके पास भी बहुत अच्छा दूध आएगा। जैसा कि आप जानते हैं हम खुद भी बकरी पालक हैं। अगर कोई इलाज, कोई दाना मिश्रण में समझ में नहीं आता है तो जो पुराने बकरी पालक है, जो लंबे समय से बकरी पालन कर रहे हैं, जो ज्यादातर देसी इलाज अपनाते हैं, हम उनसे उसका समाधान लेते हैं। और जब वो इलाज का रिजल्ट सही होता है या वो दाना मिश्रण का रिजल्ट सही मिलता है तो हम हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्मूला, जो दाना मिश्रण आपको मैंने आज बताया, इससे अपने फार्म में, अपनी बकरियों में इस्तेमाल करके देखें, जिससे कि आपके बकरी में जो दूध की समस्या है वो एकदम 100% खत्म हो जाएगी और आप अपनी बकरी के बच्चों से बहुत अच्छी ग्रोथ लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।